A very good morning, everyone. So, today we are going to start our chapter of World Across the Grid. In this chapter, we are going to study about globe, latitude, longitude, all these things we are going to study. So, now let us study first about globe. If I tell you that this is Earth, would you be able to believe it? You would simply say it's a circle. We know that it is a circle, it is not a globe. But it is a 3D representation of Earth. Globe is a 3D representation of Earth. So, we have one axis over here. We have one axis over here that runs from here till here. We can say that like this. You might have seen in many movies a globe is being placed, globe को रखा होता है कहीं पर और उसको ऐसे बैठे हुए रोटेट करते रहते हैं, ऐसे हाथ से घुमाते रहते हैं. So this is an axis. एक ऐसी इमेजनरी लाइन जिसके ऊपर ग्लोब जो है रोटेट करता है, ग्लोब घूमता है, एंड इमेजनरी लाइन ऑन विच द ग्लोब रोटेट. लाइक सी, ये है हमारे पास, ये सपोज ये एक्सिस है और ये ग्लोब है. हम ये इसको घुमा रहे हैं, ये हमारा हाथ यहां से जो है रिवॉल्व हो रहा है ऐसे. ठीक है. सो दिस एक्ट एज एन एक्सिस. ये ऊपर हमारे पास जो होता है दिस इज एन एक्सिस. और आपने मूवी से भी देखा होगा इस तरह से ग्लोब रिप्रेजेंट किया जाता है. ये जो ग्लोब होता है ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें लैंड और वाटर के बारे में सब बताता है. हमारे पास फिजिकल एस्पेक्ट और पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी दिखाता है. फिजिकल एस्पेक्ट में हमारे पास आता है लैंड, वाटर. ठीक है, ये चीजें दिखाते हैं, दैट इज अ फिजिकल एस्पेक्ट्स. और ये हमारे पास क्या होता है? ग्लोब हमें किसके बारे में बताता है? लैंड के बारे में बताता है, स्टेट्स, कंट्रीज के बारे में बताता है. ठीक है. आप आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ ऑल ग्लोब्स. आपने देखा होगा लास्ट क्लासेस में मैम ने ग्लोब को बताया, एक्टिविटीज भी आती है ग्लोब करने के लिए. आप यू हैव टू लोकेट इंडिया कहाँ है ग्लोब में, आपको देखना था. आज हम आपको उसके बारे में सब बताएंगे. अगर आपके हाथ में ग्लोब दिया जाता है, योर ग्लोब इज बीइंग गिवन टू यू एंड यू आर आस्क्ड to locate where will you find India, where will you find United Kingdom, where will you find Dubai. So you can easily locate that one. Now the main thing is to study about globe. जिस दो पार्ट से ये एक्सिस गुजरता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. व्हाट वी कॉल देम? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. The part on which Earth is divided, that is North Pole and the South Pole. अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर लैटिट्यूड की. लैटिट्यूड क्या होती है? हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. हमारे पास ग्लोब में जब आपसे कोई पूछता है तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. हॉरिजॉन्टल लाइन दैट रन अक्रॉस द ग्लोब इज नोन एज लैटिट्यूड. ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है. जो लाइन हमारे पास वेस्ट टू ईस्ट जाती है उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड. ये वेस्ट एंड ये ईस्ट, लैटिट्यूड. एंड द वन विच कम फ्रॉम नॉर्थ पोल नॉर्थ टू साउथ उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड. जो हमारे पास वेस्ट से ईस्ट की तरफ आती है दैट इज द लैटिट्यूड. और जो हमारे पास नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है दैट इज द लॉन्गिट्यूड. अब हम ये पढ़ेंगे जो भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ लैटिट्यूड. द हॉरिजॉन्टल लाइन दैट रन अक्रॉस द ग्लोब इज नोन एज लैटिट्यूड. और इक्वेटर जो है वो सबसे लंबी लाइन होती है लैटिट्यूड की. इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड. 0 डिग्री इक्वेटर है. यहां से अर्थ जो है 2 हाफ में डिवाइड हो जाती है. अपर हाफ इज नोन एज नॉर्थ पोल, लोअर हाफ इज नोन एज साउथ पोल. अपर हाफ इज नोन एज नॉर्थ पोल, लोअर हाफ इज नोन एज साउथ पोल. द लाइन्स अबव 0 डिग्री, जो भी लाइन 0 डिग्री से ऊपर होगी वो आती है 20 डिग्री. जो भी डिग्रीज होती है हमारे पास, जो भी डिग्रीज आती है हमारे पास वो उसको हम काउंट करते हैं साउथ डिग्री. साउथ काउंट करते हैं उसको. इट इज नोन एज degree south. And the line which are below equator
और जो लाइन इक्वेटर से नीचे होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री नॉर्थ, डिग्री नॉर्थ। यहां पे आप देखिए ये हमारे पास इक्वेटर है, उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ, डिग्री नॉर्थ। व्हाई? बिकॉज इट इज बिलो द लाइन ऑफ इक्वेटर। इसको हम क्या नाम देते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड उसके नीचे अगर हम देखें 66 डिग्री, 66 हाफ डिग्री नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्किल। ये नॉर्थ है। व्हाई? बिकॉज इट इज बिलो इक्वेटर एंड दीज आर अबव इक्वेटर, सो दीज आर डिग्री साउथ एंड 23 डिग्री हाफ साउथ इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and 66 half degree south is known as Arctic Circle. 66 half degree south Arctic Circle, 66 half degree north Antarctic Circle. ये डिफरेंस आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जो हमें लर्न करनी है, ठीक है। ये आपको दीज आर व्हाट नोन एज 66 हाफ डिग्री साउथ इज नोन एज आर्कटिक सर्कल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? 23 हाफ डिग्री नॉर्थ इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हमारे पास बात हुई लैटिट्यूड की। नाउ लेट अस सी व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। ये हमारे पास क्या आते हैं? हमारे पास these are longitude. The horizontal line which run from west to east is known as latitude, and line which runs from north to south, जो north से south की तरफ जाती है वो क्या होती है हमारे पास? उसको हम बोलते हैं longitude. These are known as longitude. ओके, सो लैटिट्यूड क्लियर है आपके पास। लॉन्गिट्यूड ये मैंने बताया, द लाइन विच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज नोन एज लॉन्गिट्यूड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हीट जोन्स। जो हमारे पास हीट जोन्स होते हैं, हमारे पास 3 हीट जोन्स हैं। देयर आर 3 हीट जोन्स। टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। देयर आर 3 हीट जोन। देखिए हम इसी डायग्राम से क्लियर हो जाएगा हमारे पास टॉरिड जोन कौन सा है। इक्वेटर से 23 डिग्री हाफ साउथ और इक्वेटर से 23 डिग्री हाफ नॉर्थ, ऊपर नीचे। यहां से ये ऊपर 23 हाफ डिग्री साउथ तक और यहां पर ये नीचे 23 हाफ डिग्री नॉर्थ तक। इस सब एरिया को हम क्या बोलते हैं? This is the torrid zone. We have this region as torrid zone. ये इजी है आपके लिए समझने के लिए। The region above 23 degree half north above and below. 23 degree half south ऊपर, 23 half degree north नीचे. This region above and below equator is known as torrid zone, and the region above 23 degree half south and between 66 half degree south, 23 degree half south to 66 half degree south and 23 half degree north to 66 half degree north. इनके बीच का जो रीजन है दैट इज अ टेम्परेट रीजन, दैट इज अ टेम्परेट रीजन भी है। लेट अस इसको ऐसे कर लेते हैं, इट विल गिव यू क्लियर पिक्चर। ठीक है, ये अलग दिख रहा है आपको, यहां पर भी इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। देखिए अब डिफरेंस हमें महसूस हो रहा है। यहाँ पर जो टॉरिड रीजन है हमारे पास 23 डिग्री हाफ साउथ एंड 23 हाफ डिग्री नॉर्थ above equator and below equator, this is known as a torrid region, and the area between 23 degree half south to 66 half degree south and 23 degree half north to 60 half degree north, this area is known as temperate region, and area above 66 half degree south to 0 degree, that is known as frigid zone over here. This area is known as frigid zone. ये हमारे पास क्या है? दिस इज
frigid zone. Now let us see what is the definition of torrid zone. जो हमारे पास, ये एक बात याद रखिए, ये सबसे हॉटेस्ट जोन होता है. दिस इज द हॉटेस्ट जोन, सबसे गर्म. कैसे? एक तो ये इक्वेटर के पास है, जो सनरेज है वो डायरेक्टली इसके ऊपर पड़ती है. द सनरेज फॉल डायरेक्टली ऑन दिस जोन. अगर कोई आपसे पूछो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टॉरिड जोन की डेफिनेशन क्या होती है? द एरिया, वो एरिया जो हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है. द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज नोन एज टॉरिड जोन. यस, ये this area is known as torrid zone. And remember one important thing, this is the hottest zone. It is the hottest zone. क्यों है hottest? Because the sun rays fall directly on this zone. ये इक्वेटर है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है. सन रेज जो है बिल्कुल स्लांट होती है, बिल्कुल इसके ऊपर होती है. स्लांटिंग नहीं, इसके बिल्कुल ऊपर होती है. इट फॉल्स डायरेक्टली ऑन दिस जोन. अब जैसे जैसे आप इससे दूर चलते हैं, यहां से आप थोड़ा दूर, अब सूरज जब सुवर्ली मॉडल में निकलता है तो ऐसे स्लांटिंग होती है, अर्थ के साथ ऐसे स्लांट होता है, ठीक है. और एक टाइम आता है जब वो बिल्कुल ऊपर आ जाता है, सो उस वक्त ये वाला जोन क्रिएट हो जाता है, टॉरिड जोन, हॉटेस्ट जोन. नाउ अब बात करते हैं टेम्परेट जोन की. टेम्परेट जोन क्या होता है? द एरिया बिटवीन बात करते हैं टेम्परेट जोन की. टेम्परेट जोन क्या होता है? द एरिया वेयर टेम्परेचर रिमेन्स नॉर्मल, जहां का टेम्परेचर जो है नॉर्मल रहता है, नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. अब ये देखिए 23 डिग्री हाफ साउथ, 23 डिग्री 66 हाफ डिग्री साउथ, ये एरिया यहाँ पे क्या है? टेम्परेट रीजन है. और नॉर्थ साइड में भी हमारे पास टेम्परेट रीजन. नाम से सजेस्ट हुआ है टेम्परेट. टेम्परेट मीन्स विच इज neither too hot nor too cold. neither too hot nor too cold. उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? उस एरिया को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन. आप जैसे जैसे टेम्परेट जोन से आगे चलते हैं तो फ्रिजिड जोन आ जाता है. फ्रिजिड जोन में क्या होता है? सनरेज जो है स्लांट होती है. ये मैंने आपको बताया अभी. सनरेज जो होती है, ये जो टेम्परेट जोन होता है इसमें कंडीशन जो है नॉर्मल रहती है. neither too hot nor too cold, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड. यहां पे फ्रिजिड जोन की बात करते हैं. नाम से सजेस्ट हो रहा है फ्रिजिड, फ्रिज जमा रहता है बिल्कुल. यहां पर सनरेज होती है, यहां पे स्लैंटिंग होती है. सनरेज पूरी तरह से रीच नहीं कर पाती है इन रीजन्स में. सो ये जो है 12 महीने जो है बर्फ से जो है ढके रहते हैं. दे आर वी कैन से इट्स स्नोइंग ओवर देयर एंड इट रिमेन फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल जो है ये जमा रहता है यहाँ पर. सो दिस इज द फ्रिजिड जोन. फ्रिजिड जोन की बात करते हैं. अभी आपको मैंने बताया टॉरिड जोन जो है सबसे हॉटेस्ट जोन होता है. टॉरिड जोन इज द हॉटेस्ट जोन. और सबसे ठंडा जोन कौन सा होता है? फ्रिजिड जोन इज द कोल्डेस्ट जोन. और इसमें रीजन आते हैं आर्कटिक रीजन, एंटार्क्टिक सर्किल. ये ऊपर चला गया है थोड़ा सा एंटार्क्टिक सर्किल, यहां पर है ये हमारे पास एंटार्क्टिक सर्किल. ये क्या होता है? ये पूरे साल जो है बर्फ में जमा रहता है. इट रिमेन फ्रोजन थ्रू आउट द. Now let us see about longitude. Longitude हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. This is equator, these are latitude and these are the longitude. The vertical line, जो vertical line लैटिट्यूड को कट करती है, द वर्टिकल लाइन दैट कट लैटिट्यूड. ये लैटिट्यूड है हमारे पास, ये वर्टिकल लाइन है. द वर्टिकल लाइन कटिंग लैटिट्यूड इज नोन एज लॉन्गिट्यूड. द वर्टिकल लाइन दैट कट लैटिट्यूड इज नोन एज लॉन्गिट्यूड. देयर आर 360 लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड. देयर आर 360 लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड. और हम इस लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन भी बोलते हैं. वी कॉल इट मेरिडियन. और
देखिए अभी मैंने आपको रिसेंटली लैटिट्यूड जब पढ़ाया था तब आपको मैंने बताया था नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में। इक्वेटर क्या करता है, इक्वेटर अर्थ को डिवाइड करता है टू पार्ट्स में, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और ये एक्सिस पे जो यहाँ पे अगर ये हम इसको रोटेट करते हैं, सो इट डिवाइड द अर्थ इनटू टू हाफ, ईस्टर्न हाफ एंड वेस्टर्न हाफ। कितनी लाइंस हैं, 360 लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है, डिवाइड बाय 2 दैट इज 180। और एक हाफ में हमारे पास ईस्टर्न हाफ में 180, वेस्टर्न हाफ में 180 डिग्रीज, हम इसको डिग्रीज में मेजर करते हैं। सो दिस इज द ईस्टर्न हाफ एंड दिस इज द वेस्टर्न हाफ, और वी कैन से वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर भी बोल सकते हैं हम। ईस्टर्न हाफ ईस्ट साइड, वेस्टर्न हाफ और वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हाफ, वी कैन call it both ways, we can say. Now let us see what we have to do Indian Standard Time. आपके पास मोबाइल में टाइम आता है, हमारे पास कितने टाइम जोन्स हैं, देयर आर 24 टाइम जोन्स, 24 टाइम जोन्स। और कितनी लॉन्गिट्यूड है, 360 लॉन्गिट्यूड है हमारे पास, 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इफ यू डिवाइड बोथ ऑफ दीज, अगर हम इनको डिवाइड करते हैं दोनों को, सो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक लॉन्गिट्यूड में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड आ जाता है, एक लॉन्गिट्यूड में हमारे पास 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड आ जाती है। लेट अस सी, ये आ गया हमारे पास, ये जो यहां पे गैप आ रहा है, ये जो गैप है ये 15 डिग्री का है, 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री इस तरह से आगे बढ़ता चला जाता है हमारे पास, ठीक है। सो 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, ये हमारे पास गोल है, राउंड है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे फ्रंट पोर्शन दिख रहा है, ये सामने का पोर्शन दिख रहा है हमारे पास। ये आ गया हमारे पास वेस्टर्न हेमिस्फीयर और उधर आ गया हमारे पास ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये आएगी 45 डिग्री वेस्ट और उधर आ जाती है हमारे पास 20 जो भी है 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब कितने लैटिट्यूड्स आ गए हमारे पास, 15 डिग्री 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और हमारे पास एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में हमारे पास होते हैं 16 मिनट। नाउ इफ वी डिवाइड दीज, यानी कि हमारे पास 1 घंटे में 4 डिग्री मूव करती है, 1 घंटे में 4 डिग्री मूव करती है। और आपको पता है जो अर्थ मूव करती है, इट मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसीलिए जो प्लेस ईस्ट पर होती है सबसे पहले वहां पे सूरज निकलता है, द प्लेस दैट इज इन द ईस्ट, सबसे पहले वहां पर सनरेज निकलती है। सो दिस वाज आवर स्टैंडर्ड टाइम। कितने टाइम हो, 24। कितने डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड, 360 डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड। इफ वी डिवाइड दीज देन वी गेट द 15 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इन ईच वन। 1 आवर्स में कितना है, 60 मिनट। इफ वी डिवाइड बोथ ऑफ दीज देन वी गेट 4 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसी तरह हमारे पास ये जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है और जब ईस्ट की तरफ आता है तो सबसे पहले सूरज की रेज जो है वहीं पर पड़ती है, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। सबसे पहले सूरज की किरणें जो है वहां पर पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर है। एंड इफ यू लाइक दिस चैप्टर so please comment in the comment box. If you have any problem, any query, any question you want to ask, so please comment in the comment box. I'll give you a reply on that one. And do subscribe this channel, okay? Thank you everyone. Till then, have a good day. Bye.